हेलो बच्चों, तो रियल नंबर का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम प्रूफ करेंगे प्रूव दैट रूट में 2 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार आता है, हर साल आता है कि प्रूव दैट रूट में 2 इज अ इरेशनल नंबर, या ऐसे करके देगा प्रूव दैट 2 प्लस रूट में 3 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब दो नंबर का, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो सम होता है या जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो जो आज मैं प्रूफ करने जाऊंगा उसी बेसिस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। जैसे मैं प्रूफ करूंगा रूट में 2 इज अ इरेशनल नंबर, तो इसी प्रोसेस पे प्रूफ कर देंगे रूट में 3 इज अ इरेशनल नंबर, और सेम प्रोसेस पे हो जाएगा रूट में 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो रिकैप करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां P और Q एक इंटीजर होता है। P और Q कैसा होता है? इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देखा था। डेसिमल नंबर कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2/5। अब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल बढ़ाओ, सो 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब कि ये जो रेशनल नंबर है इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमने एक रूल बताया था कि कैसे पता करोगे कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि जो रेशनल नंबर रहता है उसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चेक करने का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, मतलब 2 है या 5 है, या 2 और 5 दोनों हो, तब तो वो टर्मिनेटिंग हो जाती है। और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है। जैसे मान लो कि हमको चेक करना है कि 1/500 एक रेशनल नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमको मिल जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन पर हमको बस 2 और 5 मिल रहा, इसका मतलब कि ये एक टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो, जैसे 3 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होते, तब वो टर्मिनेटिंग नहीं होते। अच्छा, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, हमेशा वो रेशनल नंबर होगा। एक और आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो वो रेशनल नंबर, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग हो, नॉट रिपीटिंग हो, तब वो इरेशनल हो जाता है। इसको कहते हैं रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तब वो क्या हो जाती है? इरेशनल हो जाती है। कुछ ऐसा जैसे 2.01001001 0001 4 गो 0 1 5 गो 0 1, कुछ ऐसा चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। 2.0 200 2 2
000, 20002, उसके बाद 402, उसके बाद 502, कुछ ऐसा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, तब भी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो वो इरेशनल होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देखो, क्वेश्चन 1 ही कराएंगे, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 क्वेश्चन कराएंगे, एक ही क्वेश्चन कराएंगे और पकड़ लेना है रूल को, पकड़ लेना है प्रोसेस को, और इसी प्रोसेस पे सभी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ट्रस्ट कर लो, सभी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो प्रूव दैट रूट में 2 is an irrational नंबर। मतलब हमको प्रूफ करना है कि रूट में 2 एक इरेशनल नंबर है। अब सुन लो क्या करना होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूव दैट ये इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट वो इज ए इरेशनल नंबर, तो हम उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब हमारी जो एजम्पशन रहेगी वो कुछ और रहेगी, मतलब हम एक गलत रास्ते का फॉलो करेंगे और गलत रास्ते पे चलेंगे तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। मतलब हमें एजम्पशन कुछ और करेंगे और फाइनली उसको दिखा देंगे कि वो जो एजम्पशन हमने किया था वो गलत था, मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था। इसका मतलब कि जो हम मान रहे हैं वो सही नहीं है, मतलब सही कुछ और है। तो हम करेंगे गलत। गलत करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सवाल ही गलत करेंगे, मतलब हमारी एजम्पशन गलत रहेगी और फाइनली हम उसको दिखा देंगे कि हमारी एजम्पशन गलत थी। ये इसका सॉल्यूशन है। आओ दिखाते हैं। कहने का मतलब हम कंसीडर करेंगे लेट रूट में 2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रूट में 2 एक रेशनल नंबर है और प्रूफ हमको करना है इरेशनल। तो हमने माना है रेशनल नंबर और फाइनली इसको दिखा देना है कि जो माने हैं वो गलत है। मतलब हमने माना है रेशनल नंबर, ये गलत है, तो अगर ये गलत है तब तो सही ही होगा। सो रूट में 2 इज अ इरेशनल नंबर वेयर रूट में 2 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, जहां रूट में 2 p बाई क्यू है, p बाई क्यू के बराबर है। एंड p एंड q आर इंटीजर्स। अच्छा इंटीजर्स होगा तभी तो रेशनल नंबर होगा। हाँ आगे चलिए। p एंड q आर इंटीजर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1। मतलब p और q में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, मतलब ये को प्राइम नंबर होगा। अच्छा स्नैपशॉट में बता देते हैं कि को प्राइम किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर। अच्छा को प्राइम नंबर क्या होता है बता देते हैं। दो नंबर का पेयर ले लो, जैसे मान लो हमने 2 ले लिया और 3 ले लिया। अब इन दोनों नंबर के फैक्टर्स लिखो, तो 2 का फैक्टर होगा 1 और 2 और 3 का फैक्टर होगा 1 और 3। अब इन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर को ढूंढो, तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब कि 2 और 3 एक को प्राइम नंबर हुआ। समझ में मेरी बात आ गई? मतलब सर आप ये समझाना चाहते हैं कि 2 प्राइम नंबर ले लो तब वो दोनों को प्राइम नंबर हो जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं बताना चाहता हूं। कोई भी तुम नंबर ले लो, जरूरी नहीं है कि तुम दोनों को प्राइम ही नंबर लो। कोई भी 2 नंबर ले लो और उन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर 1 हो, केवल 1 हो, 1 के अलावा कोई और ना हो, तब वो दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 और 5 की बात कर लो, 4 और 5 की। अच्छा 4 का फैक्टर लिखो 1 2 4 होगा और 5 की फैक्टर की बात करेंगे तो 1 और 5 होगा। अब इन दोनों में कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर ढूंढो, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। इसका मतलब 4 और 5 एक को प्राइम नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि आप क्या करोगे, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों को प्राइम मतलब प्राइम ही नंबर लेना है। ठीक, तो p और q एक इंटीजर्स है
जिसके कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, मतलब p का फैक्टर करोगे तो p का फैक्टर 1 और p और q का जो फैक्टर है वो 1 है, तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1। अब सुन लो, अब इसको इधर भेजोगे तो p बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2q होगा, अंडर रूट में 2q होगा। अब दोनों ओर का स्क्वायर करो, तो दोनों ओर का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 2q का स्क्वायर होगा। बोलो समझ में आ रही मेरी बात। इसके बाद हम लिखेंगे p स्क्वायर बराबर, अच्छा रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं किसी भी नंबर का रूट नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाता है। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब और यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर का एक फैक्टर 2 हो गया। जैसे 12 की अगर बात करें तो 12 का फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 12 2 से डिवाइड है और 12 3 से डिवाइड है, मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। so this implies that p is also divisible by 2, मतलब p स्क्वायर 2 से डिवाइड है, मतलब p भी 2 से डिवाइड हुआ, यानी तुम कहोगे p इज डिवाइडेड बाई 2, नंबर 1। समझ में मेरी बात है। चलो अब आगे देखो क्या करोगे। अब यहाँ पे p की वैल्यू सुन लो, ये प्रोसेस है, ये रूल है, हर न्यूमेरिकल में प्रूफ करने वाले, इस टाइप के प्रूफ करने वाले हर न्यूमेरिकल में यही करोगे, जो जो लिख रहा हूं वही लिखोगे। अब क्या लिखोगे, पुट p is equals to 2m where m is some positive integer। m क्या है, एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा हम 2m क्यों लिख रहे हैं, तो इसको देखते हुए अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 2m मानेंगे। अच्छा क्या सर m मानना जरूरी है, m की जगह पे n भी मान लो, q भी मान लो, q तो मान ही ले, m मान लो, n मान लो, a मान लो, b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे 2 है तो इसलिए हमने p का मान 2m माना, अगर ये 3 रहता है तो 3m मानते, 5 रहता है तो 5m मानते, ठीक। अब p बराबर 2m यहाँ पे रखो तो कितना होगा, 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, कैंसिल, सो 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो दिस इंप्लाइज दैट, क्या ये बातें दिख रही हैं, एक बार मेरे को चेक कर लेने दो। हाँ, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 इंप्लाइज करेगा q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, q भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, मतलब हम लिख देंगे q इज डिवाइडेड बाई 2, दिस इज नंबर 2। अब सुन लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये क्लियर हो गया कि p का एक और फैक्टर और q का एक और फैक्टर है 2, मतलब p और q का एक और फैक्टर है 2, जबकि हमने माना था p और q के केवल एक फैक्टर है और वो है 1। जबकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि p और q का एक और फैक्टर है 2। अच्छा कुछ मिटा दे ऊपर वाला, चलो इस चीज को मिटा देते हैं, इस चीज को मिटा दें, ऊपर से लिखते हैं। सो इट इज क्लियर from 1 and 2 p and q having other common factor as 2। p और q में एक और कॉमन फैक्टर है जिसका नाम क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे लिखे बताते हैं, p 1 से कट रहा, 2 से कट रहा और p खुद से कट रहा, q भी 1 से कट रहा, 2 से कट रहा और खुद से कट रहा, तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 1 और 2 हो गया, यानी ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। सो दिस इंप्लाइज दैट p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, और हमारी एजम्पशन थे कि p और q कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर, विच इज, सो लिखेंगे, सो
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो हमारी एजम्पशन है वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्या कि P अपान क्यू एक, मतलब P अपान क्यू एक कॉमन फैक्टर 1 है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग हेंस, और हमने माना क्या था कि P अपान क्यू इज रेशनल नंबर है। P अपान में Q इज नॉट अ रेशनल नंबर, P और Q एक रेशनल नंबर नहीं है। सो क्या होगा तो फिर, अगर रेशनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, P अपान में Q इज एन इरेशनल नंबर, P और Q एक इरेशनल नंबर होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट रूट 2 इज एन व्हाट, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया। देखो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैथ के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये चीज बताता है। ये रूल है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ये रूल है। इसी तरह हम आगे प्रूफ करेंगे रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, सेम प्रोसेस, बस p इज इक्वल्स टू 2 की जगह पे 3 रखेंगे, 5 रख देंगे, यही करेंगे। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।